Okay, hello students. Let's start today's class. Or today we'll be proceeding to the next part of the exercise, that is exercise 2.2. और स्पेसिफिकली इसका जो भी कॉन्सेप्ट था, इसके रिलेट इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज उसे जाके पहले चेकआउट कीजिए। आई होप मैं उसका लिंक दे दूंगा और इधर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो आगे चले, बहुत सा लेक्चर हो चुका है, आगे चलते हैं। चलो। एक्सरसाइज 2.2 जैसा मैं पहले करता था अभी भी वैसे ही करूंगा। क्वेश्चन इधर मैं लिख दूंगा। ओके। तो अपना क्वेश्चन का पहले अच्छा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है? हमें पहले जीरोस निकालना है, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे उसका जो कोफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशनशिप है हमें उसको वेरीफाई करना है। ओके। तो चले आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एट। चलो, अब इसको कैसे करना था ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे करना था? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे करते थे? कुछ याद है आपको? अगर अगर हो सके तो बोलिए। हम्म, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, इसका अगर जीरोस निकालना था तो हमें पहले इसको एक जीरो के इक्वल हमें पुट करना होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाइस एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। तो जब हमने जीरो पुट किया तभी हम इसका जीरोस निकाल सकते हैं। चलो, कैसे करेंगे? अभी इसको इस तरीके से तोड़ना है ताकि उसका जो हम अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। एट यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वन है। तो वन इंटू एट क्या होगा? एट। तो एट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट के फॉर्म में, ताकि अगर मैं प्लस माइनस करूं तो उसका जो मिडिल टर्म है उसका भी सेम आए। तो देखते हैं। तो अगर एट को मैं तोड़ूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। टू से करता हूं तो फोर, टू से करता हूं तो टू, तो टू 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 आ रहा है। तो टू प्लस टू यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, टू इंटू टू क्या हो रहा है? फोर। तो टू इंटू फोर अगर मैं करता हूँ, ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? एट। और अगर मैं यहाँ पे फोर माइनस टू करूँ तब भी मेरा क्या आ रहा है? टू। देखो, अगर प्लस माइनस करो तो मेरा मिडिल टर्म आ रहा है, यहाँ पे देखो टू है यहाँ पे। और अगर प्रोडक्ट करो तो मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। ओके। तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देखो माइनस टू एक्स है, तो मतलब किसी एक को यहाँ पे, या तो फोर या पे टू को किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। ओके। तो सिंस यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस होगा, तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, तो अब यहां से क्या कॉमन जा रहा है? एक्स कॉमन जा रहा है। ओके। तो यहां से एक्स कॉमन जा रहा है तो एक्स माइनस फोर हुआ। तो सेम टर्म इधर भी मैं इधर एक्स माइनस फोर लिख दूंगा, क्योंकि मेरा ये दोनों टर्म कॉमन होना चाहिए तभी मेरा ये सक्सेसफुल रहेगा। ओके। तो सिंस अगर एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? टू बचा। कौन सा टू? प्लस टू। यस, प्लस टू। देखो, टू इंटू एक्स तो करूंगा तो टू एक्स आएगा, टू इंटू फोर करूंगा तो एट आएगा, और माइनस का साइन, प्लस माइनस में माइनस आएगा। तो ये दोनों सेम हुआ। चलो, अब ये दोनों कॉमन आ रहा है। देखो, एक्स माइनस फोर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो मेरा फैक्टर्स आ रहा है, या तो ये आ रहा है या तो ये। अब अगर जीरो होगा तो इन दोनों में से या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा या फिर ये दोनों जीरो होगा। तो मैं कंसिडर कर लूंगा क्या? ये जीरो है, ये वाला फैक्टर, मतलब x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। इससे मुझे x क्या मिल रहा है? प्लस फोर। और x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अगर मैं कंसिडर करूंगा जीरो है तो क्या होगा? x इक्वल्स माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। एक बार देख लेते हैं। हम्म, हाँ, सही है। चलो, अब इसको वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करेंगे, इसका रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड द कांस्टेंट, इसको वेरीफाई करते हैं। चलो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये अपना टर्म था। यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है? वन है। बी क्या है? माइनस टू है। और सी क्या है?
-8 है। हाँ, अब वेरीफाई करने के लिए क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कर, तो अल्फा बीटा क्या था, जीरोस था। कौन सा जीरोस, ये वाला, ये था। किसी एक को भी अल्फा और किसी एक को भी बीटा पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए बस। हाँ, अगर मैं प्लस करता हूं तो वो क्या आ रहा है, -b/a। ओके, चलो देखते हैं आता है क्या। चलो, अल्फा क्या है यहाँ पे, 4 है, प्लस बी क्या है यहाँ पे, -2 है। चलो -2 है, करके देखते हैं। हम LHS, अच्छा अच्छा, पहले इसको -b देख, इसको भी एक साथ कर लेते हैं। b क्या है, -2 है, बाई a क्या है, 1 है। चलो, अभी 4 - 2 क्या हो रहा है, 4 + -2 मतलब माइनस होगा अल्टीमेटली, तो क्या आ रहा है आंसर 2। तो ये माइनस माइनस में क्या आ रहा है, 2, नीचे कुछ नहीं है, क्या मतलब 1 है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, 2 = 2, देखो वेरीफाइड। ओके, ये तो हमने क्या किया था, लाइक सम ऑफ द जीरोस, राइट। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें वेरीफाई करना है, मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं वेरीफाई करता तो इक्वल टू c/a आएगा, राइट। c/a आता था। ओके, तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा क्या है, 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा 1 नहीं है, 4 है। 4 इंटू बी, बीटा क्या है, -2 है। अभी सी क्या है मेरा, -8 है, और ये 1 है। तो 4 टू जाए 8 है, और माइनस का माइनस रहेगा, और यहाँ का -8। चलो, -8 = -8, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। चलो देख लो। ओके, आगे चलते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, 4s² - 4s + 1। चलो चलो देखते हैं अभी इसको भी। हमें पहले क्या निकालना है, इसका जीरोस निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। जीरोस कैसे निकालते थे, देखते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसको कैसे करेंगे, 4 × 1 4 होगा, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 करूंगा तो देखो, हाँ 2 से हो जाएगा शायद, 2 से हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको, चलो पहले तो इसको जीरोस के अकॉर्डिंग इक्वल पुट करना होगा। स्क्वायर -4s - 1 = 0, जिससे मुझे क्या मिलेगा, 4s² -2s - 1 देखो, 2 × 2 4 क्या होगा, 2 + 2 करेंगे, देखो इधर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है। और अगर 4 × 1 करेंगे तो 4, मतलब 2 × 2 करेंगे तो तब भी 4 ही आएगा। ओके, सो मिडिल वाला टर्म भी सेटिस्फाइड हो रहा है, और लास्ट वाला टर्म का प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो यहाँ से क्या लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2s अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 2s - 1। ओके, 2s - 1, और यहाँ से अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, -1 ही कॉमन जा सकता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s -1, नहीं नहीं, यहाँ पे +1 होगा। एक सेकेंड, 4s, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत लिखा क्या क्वेश्चन, हाँ तभी 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 ये नहीं मिल रहा है, ये गलत है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे प्लस होगा। अच्छा, तो इस जगह में क्या होगा, +1। ओके, और अगर यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, नहीं यहाँ पे ठीक है, -1। ओके, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, -2x, और यहाँ पे माइनस माइनस लिख के यहाँ पे प्लस होगा। ओके, चलो सही है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, 2s - 1, और इसमें से अच्छा ये बाकी रह गया, ये 2s - 1 = 0। सेम प्रोसीजर, इन दोनों में से कोई एक जीरो का, देखो दोनों बेसिकली सेम ही है, 2s - 1। ओके, 2s - 1 = 0। इससे s क्या मिल रहा है, 1/2, देखो 1 उधर जाएगा, फिर 2 नीचे आएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी सेम, टू 0, सो s = 1/2। ओके, चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, पहले a लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, a है 4,
बी है मेरा -4, सी है मेरा 1। ओके चलो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस बीटा क्या है मेरा, बीटा क्या है मेरा, हाँ ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। यहाँ पे माइनस बी क्या है, -4 है, बाई ए क्या है 4 है। चलो, हाफ प्लस हाफ क्या हो रहा है, 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1 हो रहा है, तो 1 = 1, ये वेरीफाइड। सम ऑफ द जीरोस वेरीफाइड है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए आ रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, अल्फा क्या है मेरा, हाफ है, बीटा क्या है मेरा, बीटा क्या है मेरा, ये भी हाफ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सी मिलेगा, सी क्या है 1 है, राइट, सी क्या है 1 है, अ, देखो हाँ, और ये ए क्या है 4 है, राइट। सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। देखो दोनों साइड मिल गया, तो ये भी वेरीफाइड है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, देख लो। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस 3x माइनस 7। 6x² माइनस 3x ना, सॉरी -3 - 7x। अभी देखो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसको पहले सही करना होगा, सही ऑर्डर में लाना होगा। क्या होगा, 6x², उसके बाद x वाला टर्म आएगा दैट इज 7x, उसके बाद ये वाला टर्म आएगा। अभी ये इसका जीरो अगर निकलना तो हमें इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, राइट, याद होगा आप सभी को। चलो आगे देखते हैं। ओके, अभी इन दोनों का 6 3 जा क्या हो रहा है 18 हो रहा है। 18 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। सो 7 18, राइट, 9 2 जब 18 हो रहा है। देखते हैं 9 से 2 माइनस कैसे, हाँ आ रहा है 6 है। 6x², 9 और 2 से मतलब यहाँ पे 7 है, तो मेरा बड़ा वाला नंबर क्या आगे माइनस होना चाहिए, 9x प्लस 2x - 3 इक्वल्स टू 0। देखो 9 2 जा 18 होगा और 6 3 जा भी 18 है। ओके, और 9 और 2 को अगर प्लस, ये देखो प्लस है क्या माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस होगा, और सिंस बड़े नंबर क्या क्या माइनस है तो भी ये होगा। हमें इस तरीके से इक्वेशन को लिखना है ताकि ये मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन वो चेंज ना हो। ओके चलो आगे चलते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, 3x। चलो ये क्या होगा, 2x माइनस 3, 2x - 3 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉमन जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो +1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 3x + 1 एक नंबर आ रहा है, और 2x - 3 दूसरा फैक्टर आ रहा है। ओके, ये मेरा एक फैक्टर है, ये मेरा दूसरा फैक्टर है। ओके, ये मेरा दूसरा फैक्टर है। अभी चलो आगे चलते हैं। हाँ, मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। सो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, 3x + 1, राइट। इससे अभी x निकालेंगे हम लोग, x निकालेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/3, -1/3, और ट्वाइस x - 3 इक्वल्स टू 0, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाएगा जो कि होगा +3 बाई क्या होगा ये 2। तो मेरा एक क्या नंबर आ रहा है, -1/3, एक नंबर आ रहा है 3/2। ओके, एक नंबर आ रहा है 3/2। चलो अब इसको वेरीफाई करना भी होगा। ओके चलो वेरीफाई करके देखते हैं। पहले मेरा ए लिखते हैं, ए क्या है मेरा 6 है, बी क्या है मेरा -3 है, और सी क्या है मेरा -7। सी क्या है मेरा -7, -7। चलो अब अल्फा इंटू बीटा क्या, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। तो अल्फा क्या है मेरा 1/3, सॉरी -1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू -b/a। -b क्या हो रहा है मेरा, माइनस -3, ए क्या है मेरा 6 है। चलो अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस
3 3 जा 9 इक्वल्स टू चलो ये क्या अजीब चीज हो गया रे। सॉरी 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 सॉरी। बी मेरा 7 है, ये ये मेरा 3 है, तो यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे 7/2 होगा। तभी 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 अभी देखो प्लस माइनस करो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया 7/6 और यहाँ भी आएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6 वेरीफाइड। ओके, अब ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके, आगे करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इससे क्या होगा देखो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है मेरा, चलो चलो कहाँ है मेरा, हाँ ये -1/3 इंटू बीटा क्या है मेरा 3/2, जिससे मुझे C/A मिल रहा है। सी अच्छा अच्छा सॉरी यहाँ पे C/A मिल रहा है। ओके, तो C/A क्या है मेरा, C क्या है मेरा -3 है और A क्या है मेरा 6, जिससे अगर मैं काटूंगा 1/2 होगा। यहाँ पर भी ये काटो -1/2 -1/2, ये भी वेरीफाइड। देख लो, देख लो एक बार। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ओके, तो अब देखते हैं, चलो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। ओके, तो इससे जीरोस निकाल लेंगे हम। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 4u कॉमन जा रहा है देखो, और बच क्या रहा है यहाँ पे u+8 इक्वल्स टू 0। चलो नहीं नहीं, या u+8 नहीं, u+2 बच रहा है यहाँ पे मेरा। ओके, तो आइदर मेरा ये 0 होगा या फिर मेरा ये 0 होगा, दो फैक्टर आ रहा है, तो मैं पकड़ लूंगा 4u इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चला मुझे, u इक्वल्स टू 0/4 अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है, u इक्वल्स टू 0 व्हिच इंप्लाइज u इक्वल्स टू 0। चलो आगे चले। हाँ, u+2 इक्वल्स टू 0 मैं पकड़ ले रहा हूँ ये 0 है, तो उससे मुझे क्या पता चला है, u इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा -2। ओके, चलो अब मेरा अल्फा मिल गया, ये मेरा बीटा मिल गया, इसको वेरीफाई करते हैं जल्दी जल्दी। चलो ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ओके, ए है मेरा क्या है इधर 4 है, बी क्या है मेरा इधर 8 है और सी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ रहा है -b/a। तो अल्फा क्या आ रहा है मेरा, चलो 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 चलो, अल्फा अल्फा है मेरा 0 प्लस बीटा क्या है मेरा, बीटा है -2। ओके, बीटा है मेरा -2, इधर माइनस क्या होगा बी क्या है मेरा 8, ए क्या है मेरा 4, काटते हैं इसको 2, तो ये क्या होगा -2 इक्वल्स टू -2, ये वेरीफाइड है। अभी अल्फा इंटू बीटा करते हैं। चलो अल्फा क्या है मेरा 0 है और ये क्या है मेरा -2 और इक्वल्स टू C/A होना चाहिए ना, C/A होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी क्या है मेरा 0 है, बाई ए क्या है मेरा 4 है, अल्टीमेटली 0 है, which implies 0 इक्वल्स टू 0 वेरीफाइड। चलो ये भी खत्म है, आगे चलते हैं। दैट इज t² - 15। ओके, चलो अब पहले इसको 0, इसको अकॉर्डिंग 0 पुट करते हैं, -15 इक्वल्स टू 0, तभी जाके जीरोस निकाल पाएंगे। अब देखो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तब भी तो सेम ही चीज है, राइट। देखो अब इसको a² प्लस b² के फॉर्म में आ रहा है देखो, तो यहाँ पे t+√15 और t-√15 मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, t+√15 इक्वल्स टू 0 अगर मैं पकड़ता तो t इक्वल टू -√15 होगा, और यहाँ पे t-√15 अगर मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ पे t इक्वल्स टू +√15 होगा। ओके, चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा ए बी और सी पकड़ते हैं। ओके, ए बी और सी। चलो अभी
I got scared someone else. कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, ए क्या है मेरा? ए मेरा 1 है। बी मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 0 है। और सी क्या है मेरा यहाँ पे? -15। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। हम्म, हाँ, चलो चलो चलो, हाँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, विच इम्प्लाइज, चलो अल्फा क्या है मेरा यहाँ पे? -15 √15 प्लस +√15, जिससे मेरा क्या आ रहा है? बी आएगा ना। बी क्या है मेरा? 0 बाई ए क्या आ रहा है? 1। तो माइनस सेम नंबर है ना, एक दो से, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? 0 इक्वल्स टू 0। तो वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा पकड़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा अगर पकड़ेंगे हम तो क्या होगा? तो सी बाई ए होगा, राइट? तो सी बाई ए, तो अल्फा यहाँ पे क्या है? चलो देखते हैं। यहाँ पे अल्फा, ये मेरा अल्फा था, राइट? और ये मेरा क्या था? बीटा। तो अल्फा क्या है मेरा? हाँ, अल्फा क्या है? हाँ, -√15। और ये क्या है मेरा? +√15, +√15। ओके, तो यहाँ पे सी आएगा मेरा -15 बाई ए क्या है मेरा? 1 आएगा। अब चलो देखो, दो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा? -15, राइट? तो ये साइड भी क्या आ रहा है मेरा? -15। तो LHS इक्वल टू RHS है, तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड। चलो देख लो, ये आपने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब मुझे इसका जीरोस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अकॉर्डिंग इक्वल्स टू सम जीरो पुट करना पड़ेगा, राइट? सो इसका क्या होगा? 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे, तो मुझे इस तरीके से नंबर को, बीच वाले नंबर को तोड़ना है, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है तो वो बाद वाला, साइड वाला चीज हो सकते, जैसे कि 3 4 जा 12 होगा, राइट? और उसका अगर मैं प्लस माइनस करूं, तो ये वाला चीज, बीच वाला नंबर मिलेगा मुझे, जैसे कि 3 और 4 फिर से, मतलब अगर मैं 4 से 3 को माइनस करूँ तब भी 1 मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 है, तो पहला वाला नंबर लिख देते हैं। देखो, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो देख लेना क्या है। तो 3x² माइनस, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि माइनस है ना, 4x, और यहाँ पे +3x लिखेंगे। ओके, चलो, इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे चीज, मैं 4x जो है ना, यहाँ पे प्लस माइनस होकर ये फिर से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो बड़ा वाला नंबर माइनस में, तो प्लस माइनस होगा, 4 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट? तो वो वाला चीज हो रहा है। तो इन दोनों से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो, हाँ, सिर्फ x के अलावा, x मेरा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3x - 4 आएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? +1। तो 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो इससे मेरा क्या रहा? अभी ये देखो, ये दोनों चीज कॉमन टर्म आ रहा है, तो ये मैं कॉमन टर्म आउट कर दूंगा। तो ये बाकी रह जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो, सेम वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब कोई भी एक फैक्टर, यहाँ पे कोई भी एक टर्म यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 0 था। तो इससे क्या हो रहा है? हम क्या पकड़ेंगे? इन दोनों में से कोई सी एक को 0 पकड़ लेंगे। लेट्स सपोज पहला वाला टर्म को मैं 0 पकड़ रहा हूँ, 3x - 4 इक्वल्स टू 0, जिससे क्या होगा? देखो, 3x इक्वल्स टू +4 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या होगा? 4/3। अब यहाँ पे अगर x, ये वाला टर्म अगर मैं पकड़ता हूँ, x + 1 इक्वल्स टू 0, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? x इक्वल्स टू क्या हो रहा है मेरा? -1। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी ये दोनों मेरे, ये मेरा क्या आ रहा है? अल्फा, ये मेरा क्या आ रहा है? बीटा। ऐसा मत लिखना यहाँ पे कभी, ये तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो अब ए क्या है मेरा? ए बी और सी। ओके, ए बी और सी देखते थे क्या है। तो ए क्या है मेरा? हाँ, यहाँ पे क्या है? 3 है। बी क्या है मेरा? -1 है। सी क्या है मेरा? -4 है। ओके, चलो अभी अल्फा प्लस बीटा मेरा आएगा -b/a, राइट? अभी अल्फा क्या है मेरा? 4/3, 4/3 प्लस बीटा क्या है मेरा? -1, जिससे मुझे क्या मिलेगा? -b/a। -b क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 3। चलो अभी देखो, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 3, और ये जाएगा 4, प्लस -1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा? ये -3, माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या होगा? 1/3।
अब देखो यहाँ 4 प्लस माइनस में माइनस होगा, तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हुआ, वेरीफाइड हो रहा है, वेरीफाइड है। अभी अल्फा प्रोडक्ट वाला चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वो वाला चेक कर लेते हैं, ओके। अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है मेरा, चलो, हाँ, अल्फा क्या है मेरा 4/3, और बीटा क्या है मेरा -1, चलो, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, C/A आना चाहिए था, C क्या है मेरा -4, और A क्या है मेरा 3, चलो, तो 4 इंटू -1 क्या आ रहा है -4/3, और ये भी क्या आ रहा है -4/3, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, चलो खत्म। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दो नंबर्स दिया गया है, क्या है, एक है 1/4, दूसरा है -1, ओके, दूसरा है -1, ये एक दिया गया है सम ऑफ द जीरोस, पहला वाला देखो रेस्पेक्टिवली दिया गया है यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन में ही दिया गया है रेस्पेक्टिवली, तो पहला वाला होगा क्या, सम ऑफ द जीरोस, दूसरा वाला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब ये वाला क्या है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1, याद है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में, अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से वो पुराना वाला चीज देखो, ओके, प्लेलिस्ट रहेगा इधर साथ में, प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लो, ओके, प्लेलिस्ट में क्लिक करके पिछला वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देख लो, ओके, तो चलो देखो, क्या था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या था, सॉरी प्लस नहीं था, माइनस था, माइनस क्या था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या था, अल्फा इंटू बीटा, ओके, इक्वल्स टू 0, ये वाला ये वाला था पॉलिनोमियल, राइट, ये वाला ही था पॉलिनोमियल, याद है, तो हम क्या करेंगे इधर, हाँ, क्या था, नंबर क्या था, 1/4 -1, चलो, हाँ, वो वाला जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लो, जनरल फॉर्म, अभी जनरल फॉर्म क्या था, द कैसे लिखोगे यहाँ पे, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर, क्या होगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा -1 है, और यहाँ हाँ -1 है, इक्वल्स टू 0, अच्छे से देख लो तो यहाँ पे क्या होगा, इसको देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इक्वल्स टू 0, ये अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यही है क्या, देखते हैं तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बुक में आंसर क्या दिया गया है, 2.2, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो इसको आगे बढ़ाना है, अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो 4 वाला ये डिनोमिनेटर वाला कैसे हटेगा यहाँ से, अगर मैं सेम वाला कोई टर्म मैं ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, राइट, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो 4x² होगा, 4 × x² 4x² होगा, और यहाँ पे अगर मैं 4/4x होगा, और ये पे क्या होगा -4, क्योंकि 4 × 1 4 होगा, और ये 4 × 0 क्या होगा 0, तो ये पार्ट क्या हो रहा है, कट के क्या बन रहा है 4x - x - 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरा क्या था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ओके, आई होप सब सभी को क्लियर है, तो बाकी वाला ऑलमोस्ट सेम ही है सब, ओके, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है यहाँ पे, मुझे भी देखना होगा, √2, और सम ऑफ द नेक्स्ट वाला है √2, क्या है √2, सम ऑफ द जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 1/3, ओके, चलो इसको कैसे लिखेंगे हम, नंबर 2 क्या है मेरा, ये ऐसा लिख लेना, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, अच्छा मैं यही लिखता हूँ, टाइम बचेगा मेरा, चलो, तुम भी ऐसा शॉर्टकट मत अप्लाई करना कि खाते में काट कुट दे के ऐसा लिख डालो, हाँ, √2, 1/3, तो ये √2 हुआ, ये हुआ तुम्हारा 1/3, तो यहाँ पे क्या हुआ x² माइनस √2
एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो देखो यही से फिर से हटाना है, तो ये क्या होगा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस ये क्या होगा 1 इक्वल्स टू 0। यही है शायद आंसर, देखो तो वो देख लो। हाँ यही है आंसर। यही है। चलो आगे वाला देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 0। अल्फा प्लस बीटा दिया, अच्छा एक है 0, दूसरा है क्या तुम्हारा एक है 0, दूसरा तुम्हारा √5, दूसरा है तुम्हारा √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 है और ये क्या तुम्हारा √5। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, देखो यहाँ पे बस होगा, ये तो चेंज हो जाएगा √5 और सॉरी 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 सॉरी, चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे 0, x होगा प्लस √5 इक्वल्स टू 0, जिससे आंसर क्या आएगा x² प्लस √5, यही होगा आंसर। चलो देख चेक कर लो, x² प्लस √5, ठीक है सही है आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला है तुम्हारा 1 और 1, राइट 1 और 1, सॉरी सॉरी ये मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ क्या। तुम लोग प्लीज ये नंबर चेक कर लेना एक बार, मैं गलती से यहाँ पे नंबर नंबर लिखना भूल गया। 1, 1, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ओके। तो x² तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे क्या होगा -1x और ये क्या होगा 1, जिससे ये आंसर क्या आ रहा है x² माइनस x प्लस 1 0, ये अपना पॉलिनोमियल आ रहा है, ओके। ये वाला पॉलिनोमियल एक्चुअली होता है सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जीरोस एक्चुअली मत देना प्लीज, हाँ ये एक्चुअली गलती होगा, यहाँ पे जीरोस मत देना, ओके। यहाँ पे भी जीरो मत देना, तो जीरोस निकालते वक्त हम लोग जीरो देते थे, तो यहाँ पे एक्चुअली जीरोस नहीं होगा, ओके। तो बाद वाला करते हैं, 4 2 बच गया है। क्या है यहाँ पे -1/4 और +1/4, -1/4 और +1/4, अच्छा सॉरी ये प्लस होगा +1/4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x² माइनस ऑफ -1/4 एक्स प्लस 1/4, ओके। चलो इससे क्या हो रहा है, देखो अभी अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या होगा 4x² माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, और ये 4 हट जाएगा 4/4 होगा, राइट। तो ये 1 आ जाएगा x प्लस ये भी 4/4 होगा इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही शायद आंसर है, हाँ यही है 4 और 1। नेक्स्ट वाला है 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, तो यहाँ पे भी मिटाएंगे हम लोग इसको, ओके। चलो तो क्या आ रहा है यहाँ पे x² x² -4x प्लस 1, चलो ये आ गया अपना पॉलिनोमियल, यही होगा शायद, देख लो। अ, हाँ यही है। चलो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, ओके। अगले दिन हम लोग अगले एक्सरसाइज करेंगे, टिल देन चलो थैंक यू, हो गया चलो खत्म।